नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एम। आज की कहानी है एक ऐसे तांत्रिक की जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगा। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो कृपया इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि यहाँ का डर आपकी कल्पना से परे है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में खंडहरनुमा हवेली थी, जिसे सभी कालिका की हवेली कहते थे। इस जगह को लेकर गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक खौफनाक तांत्रिक का निवास था, जो तंत्र मंत्र और बलि के अनुष्ठानों में असीमित शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसका नाम था कालिका तांत्रिक, और उसकी शक्तियों के डर से लोग उसकी हवेली के पास भी जाने से घबराते थे। तांत्रिक अक्सर रात के समय अपने अनुष्ठान शुरू करता था। उसकी भयानक साधना में चढ़ावे के लिए उसने कई बार गांव के लोगों का इस्तेमाल किया था। जिनके बच्चे और परिवार के सदस्य गायब हो जाते थे, वे लोग समझ जाते थे कि उनके प्रियजन कालिका तांत्रिक के काले जादू का शिकार हो गए। रात में कई लोगों ने तांत्रिक की डरावनी हंसी और अजीब मंत्रों की गूंज सुनी थी, जो हवेली के चारों ओर अंधेरे को और भी भयावह बना देती थी। गांव के लोगों का डर आखिरकार गुस्से में बदल गया। एक रात उन्होंने फैसला किया कि इस तांत्रिक का अंत करके ही वे चैन पा सकते हैं। सभी मिलकर तांत्रिक की हवेली पहुंचे, उसके अनुष्ठान को रुकवाया और हवेली को आग के हवाले कर दिया। तांत्रिक जलते हुए चीख उठा। उसकी चीखों में दर्द और क्रोध साफ झलक रहा था। उसकी अंतिम चीख में उसने श्राप दिया, मेरा अंत करके तुम लोगों ने अपनी बर्बादी बुला ली है। मैं लौटूंगा और एक एक को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद तांत्रिक का शरीर राख में बदल गया और ऐसा लगा कि उसके साथ ही उसका श्राप भी खत्म हो गया। कई साल बीत गए। लोग धीरे धीरे तांत्रिक के अभिशाप को भूलने लगे, लेकिन श्राप का असर अब शुरू हो रहा था। एक रात गांव के एक किसान का बेटा अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। अगले दिन वही लड़का अपने घर लौट आया, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें खोखली और बेरंग थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने सिर्फ एक ही बात कही, तांत्रिक लौट आया है, अब कोई नहीं बचेगा। इसके बाद से गांव में हर महीने कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा, जिनकी कोई खबर नहीं मिलती। लोग मान लेते कि वे तांत्रिक का शिकार हो चुके हैं। जो लौटते, उनके चेहरे और आंखों में एक अजीब सा भयावह बदलाव होता। वे तांत्रिक के नियंत्रण में होते और कुछ समय बाद खुद भी गायब हो जाते। राजेश नाम का युवक अपने छोटे भाई सुरेश को ढूंढने निकला, जो पिछले हफ्ते गायब हो गया था। राजेश ने तांत्रिक की कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे डर महसूस होने लगा था। उसने खुद को मजबूत किया और तांत्रिक की हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उसके मन में डर और गुस्से का एक अजीब सा मिश्रण था। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वह जैसे ही आगे बढ़ा, उसे हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह झिझका, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। जैसे ही वह हवेली के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक ताबूत दिखा। ताबूत पर काले धागे लिपटे हुए थे और उस पर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे हुए थे। राजेश ने धीरे धीरे ताबूत को खोला और उसके खुलते ही अचानक तेज चीख की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ताबूत के अंदर वही तांत्रिक था, कालिका तांत्रिक। उसका शरीर राख से ढका था, लेकिन उसकी लाल आंखें राजेश की ओर घूर रही थीं। तांत्रिक ने एक भयानक हंसी के साथ राजेश की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राजेश के पूरे शरीर में ठंडक फैलने लगी और उसे लगा कि उसका शरीर धीरे धीरे तांत्रिक के कब्जे में जा रहा है। तांत्रिक की हंसी में एक भयानक आवाज थी, तुम लोग मुझे भुला नहीं सकते, मैं हर किसी की आत्मा को अपने पास बुलाऊंगा। राजेश के होठों पर भी वही भयावह हंसी छा गई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राजेश भी उन्हीं लोगों की तरह बदल चुका है जो तांत्रिक का शिकार हो चुके थे। उसके चेहरे पर भी वही अजीब मुस्कान और खोखली आंखें थीं। वह गांव में घूम
वे सभी से एक ही बात कहता, तांत्रिक लौट आया है, अब कोई नहीं बचेगा। आज भी गांव में कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तांत्रिक का श्राप किसी को नहीं छोड़ता और उसकी हवेली में अब भी रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि तांत्रिक अब भी उनकी आत्माओं को अपने काले अनुष्ठान के लिए बुलाता है और जब तक उसकी हवेली है वह किसी न किसी को अपने साथ ले जाता रहेगा। कालिका तांत्रिक का अभिशाप जैसे ही गांव में फैलने लगा, लोग डर के साए में जीने लगे। गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया और लोग अपने घरों में बंद हो गए। कोई भी व्यक्ति हवेली की दिशा में जाने का साहस नहीं करता था। वहीं एक दिन गांव में एक युवा साधु आया जिसका नाम था अर्जुन। उसकी आस्था और शक्ति की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उसे देखते ही उसकी ओर दौड़े और तांत्रिक की खौफनाक कहानी सुनाई। अर्जुन ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह तांत्रिक के इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अर्जुन ने उस रात गांव के मंदिर में बैठकर विशेष अनुष्ठान किया। उसने अपने गुरु से सीखे मंत्रों का सहारा लिया ताकि तांत्रिक की आत्मा को वश में कर सके। अनुष्ठान के दौरान अर्जुन को संकेत मिला कि तांत्रिक का असली बलिदान स्थल हवेली के पास ही कहीं है, जहां उसकी आत्मा कैद है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि हवेली के पीछे एक काली गुफा है, जहां तांत्रिक अपने सारे अनुष्ठान करता था और यही वह स्थान है जहां उसकी आत्मा कैद है। अर्जुन ने अपने पास कुछ पवित्र वस्त्र और ताबीज लिए और उस खौफनाक गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के अंदर अंधेरा और घुटन भरी नीरवता थी, जहां तांत्रिक की काली शक्तियां फैली हुई थीं। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर बढ़ा, उसे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वहां बंधी हुई आत्माएं चीख रही थीं। उनके चेहरे दुख और पीड़ा से विकृत हो चुके थे। अर्जुन ने आंखें बंद की और मंत्र जाप करने लगा। अचानक एक काले धुएं का बादल उसके सामने उभरा, जो धीरे धीरे तांत्रिक की आकृति में बदलने लगा। तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, तुम भी मेरी कैद में फंसोगे साधु? मेरे श्राप का कोई अंत नहीं है। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए तांत्रिक का सामना किया और अपने मंत्रों से उसकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। तांत्रिक हर मंत्र के जवाब में और भी भयानक रूप लेता गया। अर्जुन ने पूरे संकल्प के साथ अपने गुरु का विशेष मंत्र उच्चारित किया, जो तांत्रिक की आत्मा को उसके काले जादू से मुक्त करने के लिए था। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, तांत्रिक की चीखें गूंज उठीं और उसके शरीर से अंधकार निकलने लगा। वह धीरे धीरे राख में बदलने लगा और उसके साथ ही उसकी श्रापित आत्मा मुक्त हो गई। गुफा में फैले सभी काले साए धुएं में विलीन हो गए। अर्जुन ने चैन की सांस ली और बाहर निकलकर गांव वालों को यह शुभ समाचार सुनाया। सभी ने तांत्रिक से मुक्ति पाने के लिए धन्यवाद दिया और अर्जुन की महिमा की प्रशंसा की। कहते हैं कि उस दिन के बाद गांव में कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई और कालिका तांत्रिक का अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लोगों ने तांत्रिक की हवेली को तोड़कर वहां एक मंदिर बनवा दिया ताकि कोई भी बुरी आत्मा वहां फिर से न बस सके। गांव में अर्जुन साधु के अनुष्ठान के बाद शांति लौट आई थी। कालिका तांत्रिक का अभिशाप खत्म हो चुका था और गांव के लोग अब सामान्य जीवन जी रहे थे। हवेली के स्थान पर एक मंदिर बनवा दिया गया था और लोग वहां नियमित पूजा करने लगे थे। लेकिन शांतिपूर्ण माहौल के कुछ महीनों बाद गांव में एक बार फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कुछ लोगों ने गांव के मंदिर के आसपास अजीब सी परछाइयां देखी। धीरे धीरे गायब होने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। सबसे पहले मंदिर का पुजारी लापता हुआ, फिर कुछ और लोग भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जब लोग मंदिर के पास गए तो उन्हें वहां पर अजीब सी गंध और राख का ढेर मिला। इस राख का रंग वैसा ही था जैसा तांत्रिक के जलने के समय हुआ था। गांव के लोगों का भय वापस लौट आया था और अब वे समझने लगे थे कि तांत्रिक का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच एक रहस्यमय साधु गांव में आया जिसने अपना नाम महाकाल बताया। उसके पास अपार शक्तियां थीं और उसका चेहरा गंभीर और कठोर था। उसने गांव वालों से कहा, कालिका तांत्रिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा को मुक्त करने का तरीका गलत था
और अब वह और भी क्रोध में वापस लौट आया है। उसकी आत्मा को शांति देने के लिए एक और अनुष्ठान करना होगा। महाकाल ने गांव वालों को बताया कि कालिका तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह शांत करने के लिए उस काले गुफा में जाकर एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसमें आत्म बलिदान की आवश्यकता होगी। यह सुनकर लोग डर गए, लेकिन तांत्रिक के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति पाने की चाह में उन्होंने इस यज्ञ के लिए सहमति दे दी। महाकाल, साधु और कुछ साहसी लोग उस गुफा में पहुंचे, जो अब और भी डरावनी और भयावह लग रही थी। महाकाल ने यज्ञ की शुरुआत की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए आग जलाई। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, गुफा के अंदर एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। अचानक कालिका तांत्रिक की आत्मा वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा और भी भयानक था और उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे फिर से नहीं रोक सकते। मेरा श्राप इस गांव पर हमेशा रहेगा। महाकाल ने अपने विशेष मंत्रों का प्रयोग किया और तांत्रिक को उस यज्ञ की अग्नि में खींचने की कोशिश की। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से विरोध करता रहा, लेकिन यज्ञ की अग्नि और महाकाल के मंत्रों की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया। जैसे ही वह अग्नि में विलीन होने लगा, उसने अंतिम बार चिल्लाते हुए कहा, मैं फिर लौटूंगा। उसके बाद तांत्रिक की आत्मा अग्नि में भस्म हो गई और गुफा की भयावहता भी समाप्त हो गई। गुफा के अंदर का अंधकार जैसे शांत हो गया और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। महाकाल ने गांव वालों को तांत्रिक के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का वचन दिया। इस बार गांव के लोगों ने उस काली गुफा के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया और वहां एक पवित्र पत्थर रख दिया, ताकि कोई बुरी आत्मा फिर से वहां न आ सके। महाकाल ने गांव छोड़ने से पहले सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, तांत्रिक का अंत हो चुका है, अब कोई डरने की आवश्यकता नहीं। अब गांव में शांति का माहौल था और लोग बिना डर के जीवन बिताने लगे। तांत्रिक की काली छाया हमेशा के लिए मिट चुकी थी। तो मेरे रॉयल फैमिली, आज की स्टोरी यहीं तक। अगर आपका यह स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना राय जरूर देना। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली स्टोरी पर। जय हिंद।